रिकॉर्डिंग अल्टीमेटली शेयर होगी. Assalamu alaikum everyone. This is for the sake of recording. So I am resuming the class of our chapter 2, which is data transmission. और उसके अंदर we have started doing error detection method. और error detection method के अंदर we have done even parity, odd parity and block parity. सही है ना? तो उसके बाद हमें अगला जो error detection method करना है, that is basically check digit. तो check digit is quite fun. यहाँ से हम शुरू करेंगे. सही है? ओके. ब्लॉक पैरिटी भी हमने नहीं किया. एवरीबॉडी, हमने ब्लॉक पैरिटी भी नहीं किया. हमने सिर्फ इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी किया था. अच्छा, इवन पैरिटी ऑड पैरिटी तो कर लिया था ना हमने? कर लिया था ना? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन, हाँ वो मुझे समझ में आ जाएगा. क्योंकि हाँ यार, माय बैड. ये देखो, इसमें मेरी मिस्टेक है. ये वाली जो बुकलेट है ना, ये सेक्रेड है मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, जो ये वाला ग्रुप. तो हम गोना मेक श्योर कि ये वाली गलती दोबारा ना हो. ये आई थिंक आई somehow merged this because there were so many booklets to take care of. आप देख रहे होंगे. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ. ठीक है? Okay, so now you people can also see the screen. So I had a lot of booklets to take care of. तो मुझसे हो सकता है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो, तो उसको हम इंशाल्लाह. ठीक है? ओके. सो लेट मी शो यू. बेटा, लास्ट जो हमने क्लास कंडक्ट की थी उसमें हमने ये इवन पैरिटी ऑड पैरिटी वाले क्वेश्चंस किए थे. उसके बाद फिर हमने ये क्वेश्चन, वन ऑफ आवर स्टूडेंट नीड्स टू टॉक अबाउट इट. आई थिंक अहमद फ्रॉम बहरीन या कतर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फ्रॉम दोहा आई थिंक. और ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा लगा था, तो उसको हमने बड़ा जबरदस्त तरीके से डिस्कस किया था. ठीक है? अच्छा नबीरा, इवन और ऑड पैरिटी ना तुम्हारी ब्लॉक पैरिटी में कवर हो जाएगी. टेंशन नॉट. ओके अहमद मस्कत, सॉरी माय बैड. ठीक है? तो माय बैड. ये ऐसी है कि जैसे गोरा जो है वो इंडियन पाकिस्तानी को मिक्स कर देता है ना, तो हम कभी कभी अरब कंट्रीज को थोड़ा मिक्स कर देते हैं. दैट्स माय बैड. इसको ऑड पैरिटी, इसको ब्लॉक पैरिटी को करेंगे ना, तो तुम्हारा इवन ऑड वाला मसला हल हो जाएगा. लेट्स हैव अ लुक. So everybody just look at the screen at the moment. अभी अपनी कॉपी में कुछ लिखना नहीं है, बनाना नहीं है, स्क्रीन पे देखना. But once again, even parity, odd parity की तीसरी टाइप है, which is known as block parity. This is block parity. मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा सा लिख भी देता हूँ, block parity. आपने अच्छे बच्चों की तरह अपनी कॉपी के अंदर डेट डाल ली होगी. This is 30th of August 2025. The topic that we are doing is error detection method. ब्लॉक पैरिटी एंड एरर डिटेक्शन मेथड किस चैप्टर के अंदर? डेटा ट्रांसमिशन चैप्टर 2 के अंदर, पेपर 1 के अंदर. ठीक है? ऑलराइट. ब्लॉक पैरिटी एरर डिटेक्शन मेथड है ताकि यहां से वहां डेटा भेजें तो रिसीवर को, सही है, या डेस्टिनेशन को पता चल जाए कि जिसने डेटा भेजा है रास्ते में खराबी आ चुकी है. ब्लॉक पैरिटी में खास बात है. ब्लॉक पैरिटी में ना सिर्फ ये पता चल जाता है कि यार एरर आया है, बल्कि वो उस एरर को खुद ही ठीक भी कर लेता है. मतलब अगर मैं सेंडर हूं और मैंने डेटा जो है वो मस्कत में अहमद को भेजा, सही है, और वो बहुत यहाँ से कराची से वाईफाई 4G 3G ऑप्टिकल फाइबर से होता होता मस्कत में पहुंच गया. मस्कत में जब वो इतना बड़ा, ये देखो ना, इतना बड़ा सा में ब्लॉक नजर आ रहा है पूरा, ये ब्लॉक ऑफ डेटा जब मस्कत में पहुंचा अहमद हुसैन के स्मार्टफोन के अंदर, तो उसमें कोई गड़बड़ आ गई थी, बीच में कोई बिट आगे पीछे हो गई थी. तो उसका जो अहमद हुसैन का स्मार्टफोन है वो खुद ब खुद उस ब्लॉक ऑफ डेटा को ना सिर्फ चेक करेगा कि एरर है, अगर एरर है तो कहां पे उसको ठीक भी कर लेगा. So this is one another top of the line quality of block parity. Let's see how does it works according to our syllabus. पर देखो यहाँ पे एक एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन गिवन है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि द वर्ड फ्लो चार्ट वाज ट्रांसमिटेड वगैरह वगैरह, सही है. और इसके अंदर जो है वो 10 बाइट्स है, बाइट 1 बाइट 2 बाइट 3 एक ब्लॉक बना के भेजा जा रहा है वगैरह वगैरह. असल कहानी यहाँ से शुरू होती है. वो कहता है जो जिन चीजों को तुम्हें देखना है कि कौन सी वाली पैरिटी यूज कर रहा है. ये जो ब्लॉक है कौन सी वाली पैरिटी यूज कर रहा है? इवन. ठीक है, इवन पैरिटी यूज कर रहा है. इसका मतलब कि नंबर ऑफ वंस सारी रोज के अंदर भी इवन होने चाहिए, हर एक रो में.
और हर एक, अगर तुम मुझे देख भी रहे हो कॉलम, ठीक है, हर एक कॉलम के अंदर भी एंड तक नंबर ऑफ वंस आपके होने चाहिए इवन। अगर किसी कॉलम में या किसी बाइट के अंदर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, देखते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, ठीक है। चले जी, लेट्स हैव अ लुक, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो भाई अगर मैं इसको देखूं तो वन, मेरे ख्याल में मैं ये वाला, ठीक है, पॉइंटर ले लेता हूँ। 1 2 3 4, करेक्ट। 1 2 3 4, ये भी करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। इवन का मतलब 2 4 6, ठीक है ना। 1 2 3 4, सारे सही हैं क्या? 6, ये भी करेक्ट। 1 2 3 4, ये भी सही है। अच्छा, 1 2, तो खराब कौन सा है? सर ए वाला खराब है। ओके, बाइट 7 के साथ गड़बड़ है। अब देखो इसका तो हमें करना क्या है, हमने बाइट वाइज सबको रो वाइज काउंट किया और हमें मसला नजर आया बाइट 7 के अंदर। हम बाइट 7 को ना इस तरह से, बाइट 7 को हम कर लेते हैं हाईलाइट लाइक दिस। चले जी, 100% even. बिकॉज इसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है ना, इस वजह से। ये देखो ना, इसमें नंबर ऑफ वंस 1 2 और 3 है, बाकी सब में मतलब, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम है। सही है। अच्छा, आईजीसीएसई ओ लेवल्स में एक ही रो या एक ही कॉलम में प्रॉब्लम होता है। एएस लेवल पे जब ब्लॉक पैरिटी आता है तो उसमें किसी 2 रोज या 2 कॉलम में प्रॉब्लम आता है। तो अभी फिलहाल हम इसी को, वैसे फिर भी चलो जस्ट इन केस हम आगे थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। 1 2 3 4 करेक्ट, 1 2 3 4, ये भी करेक्ट। और लास्ट वाली तो वैसे भी पैरिटी बाइट है तो उसको हम छोड़ देते हैं। वैसे चेक करते हैं इसमें सीन क्या है। 3 4 5 6, ये भी करेक्ट है यार, गुड। Sir, how would we know that which one it has put in, kept, like stored as even or odd? उसने बताया ना, ये देखो, ये देखो कि ये ब्लॉक पैरिटी इवन पैरिटी यूज कर रहा है। That means all the ones or zeros over there should be even. All ones should be even, मतलब every row and every column should have even number of ones. Okay, and if there were to be odd parity, then it would be that all the ones should be in odd number. Yes, अगर वो ऑड पैरिटी यूज कर रहा होता तो सारे नंबर ऑफ वंस हर रो हर कॉलम में ऑड होने चाहिए था। Okay. चलें जी, अब हम कॉलम में गिनती शुरू करते हैं। कॉलम में मेरे साथ अगर मुझे पहले से बता देगा तो अच्छी बात है, जान छूट जाएगी, बड़ा मुश्किल काम लग रहा है यार ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट, क्योंकि हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं। सारे जीरोस हैं तो ये इवन ही कंसिडर होंगे, सारे जीरोस हैं तो इवन ही कंसिडर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी सही है। सर इन कॉलम 6 देयर आर। ओके, लेट्स हैव अ लुक। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल जी, कॉलम 6 में हमारे पास 7 नंबर ऑफ वंस है। 1 2 3 4 5 6 7, बाकी सब में इवन होंगे। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी बेटा हम हाईलाइट कर लेते हैं इस तरह से, थोड़ा सीधा सीधा करके ऐसे। ठीक है, चलो यूं, थोड़ा यूं और यूं। ठीक है बेटा, हमने नंबर ऑफ वंस को रो वाइज काउंट किया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में वो पूछता है, भी आपको बताना होता है। हाउ वी कंक्लूडेड आवर एरर, ठीक है। वी हैव काउंटेड नंबर ऑफ वंस इन एवरी रो in each byte, and we highlighted byte number 7. Then we counted number of ones in each column, and we highlighted column number 6 because the byte 7 and column 6 had odd number of ones. The status of the, अब ये जो मैं बात बताने के लिए जा रहा हूं बेटा, the status of the cross bit will be changed from 1 to 0. हमारे इस केस के अंदर जो बिट का स्टेटस, मतलब जो बिट क्रॉस हो रही है ना, बीच में आ रही है, जो हाईलाइट हो रही है, उसका हम स्टेटस चेंज कर देंगे। टड़ा, इससे क्या होगा, अब नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो, दोनों तरफ इवन हो गए, डेटा करेक्ट हो गया। सही है।
तो ऑड पैरिटी हो या इवन पैरिटी हो, आप नंबर ऑफ वंस को काउंट करें, और जब कोई जो बिट क्रॉस हो, उस क्रॉस बिट का आपने स्टेटस चेंज करना है। अगर ये पहले से 0 होती तो 1 कर देते, 1 था तो हमने 0 कर दिया, डेटा आपका करेक्ट हो गया। रॉजर, ब्लॉक पैरिटी। नीचे उसने हमसे एक्सपेक्ट क्या किया हुआ है, उसने बोला है कि जी आप पहले 2 नंबर का सवाल ये बताएं, बाइट 7 में इशू था, कॉलम 6 में इशू था। इसकी कंटिन्यूएशन के अंदर ना एक क्वेश्चन और भी होगा 2 नंबर का, इसमें पूछेगा कि हाउ यू हैव अराइव्ड एट योर आंसर। तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हाउ यू हैव अराइव्ड एट योर आंसर। वैसे मैंने पास पेपर दोबारा करवाने में एक बार फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन ये इसको होमवर्क के तौर पे ले लो, लिख लो अपनी कॉपी में, हाउ हैव यू अराइव्ड एट योर आंसर, ब्लॉक पैरिटी के अंदर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऐसे बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भले सुन के लिख लीजिएगा अपनी सी इंग्लिश में, कीवर्ड्स जो होंगे मेरे वर्ड्स में से निकाल लेना। कि we counted number of ones in each byte and we counted number of ones in each column. The byte 7 and the column 6 had odd number of ones. The byte 7 and the column 6 were highlighted. The status of the cross bit was changed from 1 to 0. यहाँ पे 1 से 0 किया तो उसी को लिखेंगे. Status of the cross bit will be changed from 1 to 0. So doing this would diagnose that where the bit was changed, like was corrupted a bit. हाँ बस मतलब इतना सही बताना है और ज्यादा नहीं बताना. Yeah, I was asking that. ठीक है ना, चलो गुड. चलें जी, And so that sir, was. these questions are under like in the worksheet by the name data transmission. बिल्कुल, अगर तुम मेरे वेबसाइट पे जाओगे, Yeah. वैसे मैं तुम लोगों को हार्ड कॉपीज देने वाला हूँ, सॉफ्ट कॉपीज, हार्ड कॉपीज तो सबको शायद नहीं मिल पाएंगी, मस्कत तक हम कैसे डिलीवर करेंगे, ठीक है. तो हम पीडीएफ दे देंगे, उसको प्रिंट करवा लेना. एनी केस Okay. मेरी वेबसाइट पे भी इनफ डेटा फिलहाल अभी तक के लिए रखा हुआ है. अक्टूबर नवंबर वाले बच्चों को मैं गेस्ट पेपर्स देना शुरू कर दूंगा, लेटेस्ट वाले, लेकिन रेगुलर वाले बच्चों के लिए कि जो अभी वेबसाइट है सिर्फ उसी को यूटिलाइज करो. बाकी आई विल बी गिविंग यू स्पेशलाइज्ड मटेरियल, प्रिपेयर्ड वन लेटर ऑन. बाकी मैं रिसोर्सेज में अपनी वो जो ये वाला काम है ये शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, और वेबसाइट के ऊपर नोट्स भी रखे हुए हैं और ठीक है प्रैक्टिस मटेरियल भी रखा हुआ है. बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ मोर मटेरियल which I'm going to give later on, ठीक है. Alright, तो और वो mostly PDF के अंदर होगा, so it should not cost you as well. Okay, बेटा पेपर 1 का चैप्टर 2 डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन भी कहते हैं इसको. इसका जो अगला एरर डिटेक्शन मेथड है दैट इज नोन एज चेक डिजिट. आपको याद होगा कि जब मैंने एरर डिटेक्शन मेथड पढ़ाना शुरू किए थे तो मैंने ये कहा था कि एरर डिटेक्शन मेथड्स के अंदर पैरिटी और चेक इसकी वर्किंग आती है, बाकी इन तीनों की ना थ्योरी आती है. तो चेक डिजिट अगर तुम कर लोगे, इसका प्रैक्टिकल कर लोगे, तो तुम्हें चेकसम की थ्योरी भी आ जाएगी. खैर आज हम सिर्फ चेक डिजिट का प्रैक्टिकल करता है. लेट्स डू दिस क्विकली. ऑलराइट, चेक डिजिट. Check digit is one another method of making sure that the data is transmitted correctly. And if there is an error, we should be able to find the error. For this, I'm going to go to the notes. ठीक है, जो बेटा वेबसाइट वाले नोट्स हैं मैं जानबूझ के वेबसाइट पे ओपन कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को ख्याल आए कि यार सब कुछ तो सामने रखा हुआ है तो हम पढ़ क्यों नहीं रहे हम. ठीक है, WWE वाली वेबसाइट तो लगा लेते हैं, तो बंदिशा.com क्यों नहीं लगाता. चलें जी, O-levels/IGCSE and going to data transmission, opening these notes, scrolling it down, scroll, further scroll, data packets, serial versus parallel, एरर डिटेक्शन मेथड्स, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, ब्लॉक पैरिटी. देखो नोट्स भी बड़े अच्छे बने हैं अगर आपको पढ़ने हो तो. एको चेक की थ्योरी, चेक डिजिट के अंदर मॉड्यूल 11. ओके, लेट्स डू दिस. मजे की बात, चेक डिजिट का जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, उसका चेक डिजिट का एल्गोरिथम आपको पहले से गिवन होगा. आपने बस उस एल्गोरिथम को फॉलो करना है.
अच्छा नीचे यहाँ पे पूरा मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ ही है, लेकिन इसको ना म्यूचुअली खुद ही थोड़ा सॉल्व करते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम, ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। कहाँ गया ये रहा। सबको नजर आ रहा है? आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर। ओके, देखो यहाँ पे चेक डिजिट की दो टाइप्स है, एक ISBN कहलाता है, एक मॉड्यूलो कहलाता है, लेकिन वी डोंट इवन नीड टू गेट इनटू दिस मच डिटेल क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं होती। एक को हम कभी कभी कहते हैं ISBN 13। 13 का मतलब होता है कि यार इस नंबर के अंदर 13 डिजिट्स हैं, ये जो डेटा है 13 डिजिट का डेटा है और ये करेक्ट होना चाहिए। और मॉड्यूलो 11 का मतलब होता है समटाइम उसमें 11 डिजिट होते हैं, समटाइम नहीं होता है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। आपको एल्गोरिथम दिया जाएगा तो टेंशन नॉट, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। चल सर, एक नंबर दिया हुआ है और कैलकुलेशन के लिए द नंबर इज गिवन, इसको अपनी कॉपी पे मेरे साथ लिख लीजिएगा। द नंबर इज गिवन 7 डिजिट नंबर, देयर इट इज। इसकी मैं पिक्चर ले लेता हूँ छोटे से। सबको ये नंबर नजर आ रहा है? 7 डिजिट का नंबर 41567110। एवरीबडी कैन सी द नंबर? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको है ना मैंने Yes, आसानी sir. इसको मैंने आसानी के लिए यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ भी है 41567110। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि तुम्हें और क्लियर दिखे। थोड़ा छुपा छुपा के दिखा रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बता सकूं। ये एक तुम्हें नंबर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पता है पेपर में कैसा आता है? वो कहता है कि यार ये एक 7 डिजिट का नंबर है, या 8 डिजिट का है, या 9 डिजिट का, व्हाटसोएवर, इसका आपको चेक डिजिट फाइंड करना है। तो आपको इसका चेक डिजिट फाइंड करके एक नंबर फाइंड करके इसके साथ लगाना है, जो नंबर मेक श्योर करेगा कि ये तुम्हारा जितना ये डेटा है ना 41567110, ये इंटैक्ट है या नहीं है। इंटैक्ट है या नहीं है का मतलब ये होता है कि ये वाला डेटा, अगर इसमें तुम्हारा कोई सा भी एक नंबर, मैंने ये 5 पता नहीं क्यों पिक कर लिया, अगर ये 5 चेंज होकर 4 हो जाए या 3 हो जाए या 6 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फौरन पता चल जाए कि यार ये इस डेटा के अंदर कोई ना कोई वैल्यू चेंज हुई है। मतलब ये जब नंबर 7 बिट्स 7 डिजिट्स बिट्स नहीं डिजिट्स अगर मैं ट्रांसमिट करूं, तो रिसीवर जब इन नंबर्स को रिसीव करे, तो अगर इसमें से कोई एक वैल्यू भी चेंज हो तो डेस्टिनेशन को रिसीवर को पता चल जाए विद द हेल्प ऑफ अ चेक डिजिट। ठीक है, तो चेक डिजिट हम पहले कैलकुलेट करके साथ लगाना सीखते हैं। चलो जी, स्टेप 1 क्या है चेक डिजिट को कैलकुलेट करने का? ये स्टेप 1 मैंने कहाँ से पता कराया है? ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस जगह पे आपको नजर आ रहा होगा। मैं इसकी स्नैप भी ले लेता हूँ ताकि साथ साथ तुम लोगों को बताता चला जाऊं। लेट मी टेक अ पिक्चर ऑफ इट। इसको यूं करके यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। चले जी, ऑलराइट। चले जिसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, सबको नजर आ रहा है? सबसे पहला, अगेन चेक डिजिट का एल्गोरिथम हमेशा पेपर के अंदर गिवन होगा अगर चेक डिजिट कैलकुलेशन के लिए आएगा। सही है? ओके। अहमद कह रहे हैं कि ISBN 13 एंड मॉड्यूल 11 आर द पार्ट ऑफ चेकसम। बेटा चेक डिजिट, चेकसम को तुमने नाम ही नहीं लिया ना, चेक डिजिट कर रहे हो। चेकसम का भी हम जिक्र ही नहीं कर रहे, चेक डिजिट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। मॉड्यूलो 11 ISBN 13 बोथ आर पार्ट ऑफ द चेक डिजिट। ओके, तो यार सबसे पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है? नंबर क्या था हमारा? 4 5 क्या था? सॉरी 4 1 5 6 7 5 6 7 10. और 10। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि फॉलोइंग एल्गोरिथम जनरेट्स द चेक डिजिट फ्रॉम अदर 7 डिजिट्स। फार्मूला हमेशा आपको पेपर में ये पूरा गिवन होगा। सही है? Each digit in the number is given a weighting of 8765432. अच्छा, ये जो weighting है ना, this is also known as sometime position. Sometime वो अपने algorithm के अंदर position भी कहता है सब। Starting from left hand side towards right hand side. ठीक है? मेरा एक दोस्त है, like he had a
young, quite, I think daughter, I don't know, like 4-5 years old. वो कह रहा था कि she's dyslexic, kind of a word that he was using, and she cannot understand it between left and right. मैंने कहा यार क्या हो गया, हम भी भूल जाते हैं, तुम क्यों आजकल की साइंस के दौर में तुम लोग इतना बच्चों को तुम जो है ना वो कर रहे हो, कोई सीन नहीं है, सीख जाएगी। एनीहू, सो आई यूज्ड टू डू दिस लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट से राइट की तरफ उसने बोला बेटा आपको 8 7 6 5 4 3 2। ओके, अच्छा मुझे कैसे याद रहता है, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था, बड़ी अच्छी खेला करता था क्लब की तरफ से, तो मैं राइट हैंड पास बॉल करता था, तो राइट लेफ्ट, ओके, एंड वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल। तो उसने बोला 8 7 6 आपको यहां से इस तरफ से लिखना है, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑफ कोर्स 1 होगा, 1 वो होगा जब हम चेक डिजिट फाइंड कर लेंगे तो उसकी पोजीशन होगी, तो उसको उसने स्पेसिफाई नहीं किया। समटाइम्स को पोजीशंस भी कहता है। एल्गोरिथम के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे 8 इस तरफ से लिखवाना शुरू कर दे। आई रिमेंबर वन पास पेपर क्वेश्चन, उसने यहाँ से 1 यहाँ से शुरू करवाया हुआ था। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको पास पेपर में उसने क्या, आपके पेपर में एल्गोरिथम क्या दिया हुआ है, आपने उसको फॉलो करके चेक डिजिट फाइंड करना। तो ये वाला कोई जन, अच्छा ये हो गया। उसके बाद जी आपने, उसने बोला कि करने के बाद अगला स्टेप आपने ये करना है कि आपने द डिजिट इज मल्टीप्लाइड, ये स्टेप 2। अच्छा मैंने यहाँ पे तो देखो इसको ना, यहाँ पे इस तरह से डिवाइड भी किया हुआ। स्टेप 1 में मैंने क्या किया, सबकी पोजीशन लिख दी है, सही है। 4 के ऊपर 8, 1 के ऊपर 7, 5 के ऊपर 6, दिस इज द डेटा, नीचे डेटा लिखा, ऊपर पोजीशंस या वेटिंग लिख दी। और फिर स्टेप 2 में मैंने क्या किया हुआ जनाब, स्टेप 2 में वो कह रहे हैं कि द डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशंस एंड देन ईच वैल्यू इज एडेड टू मेक अ टोटल। तो हमने क्या किया कि हर नंबर को उसकी पोजीशन के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। अब देख रहे होंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 6, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और 1 तो खैर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो हमें ढूंढना है। तो सबको हमने मल्टीप्लाई किया, सबको एडअप किया, तो हमारे पास बेटा ये वाली मैंने वर्किंग क्यों की हुई है, करियाना शॉप वाली, ठीक है। बचपन में जब कभी मम्मा करियाने के लिए भेजती थी तो अंकल कैलकुलेटर के अलावा इसके ऊपर भी बड़ा जो है ना वो ट्रस्ट करते थे कि यार मैं ऐसे कैलकुलेशन करूंगा और कैलकुलेशन करके फिर आपको रिसीट भी पकड़ा दूंगा, ये आपका सौदा सिर्फ इतने का हो गया। तो ये वाला तरीका ट्रेडिशनल कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि बेटा कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता, गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने ऑफ्टन चेक डिजिट्स में देखा है बच्चे गलती करके बैठे हुए होता है। तो आपने 2 + 7 + 8 + 3 किया, क्या हो गया 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो गया 12 और 8 हो गया 20 का 0 इधर 2 इधर। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है आपको क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से काउंट कर रहा हूँ, ये मेरे बचपन की प्रैक्टिस है, मैं इनसे काउंट करता हूँ 1 और 2 3 4 5। I don't know what method do you use, so this is how I count. Okay, so 130 is the sum and we can see that 130 is the sum. तो बेटा ये आपका यहां तक हो गया, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, the total is then divided by 11। अच्छा अब यहाँ पे गेम है, कैलकुलेटर से डिवाइड नहीं करना, आपने इस तरह से डिवाइड करना। स्टेप 3 आपने इसको डिवाइड करना है इस तरह से, ठीक है। हमने 11 से 130 को मैं दोबारा करके दिखा देता हूं ताकि यू शुड बी एबल टू रिलेट दिस। एक दफा दोबारा करके देखते हैं यहाँ पे। स्टेप 3 में उसने क्या बोला कि जी आपने 130 जो भी आपका टोटल आया है इसको 11 से ही डिवाइड करना है। क्यों करना है, उसने एल्गोरिथम में बोला हुआ है 11 से करो, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। 11 से डिवाइड किया, 11 का टेबल देखो, ये बेटा मैंने यहाँ पे टेबल पता है क्यों बनाया हुआ है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो ये मैं समझाने के लिए चाह रहा था कि आप देखो 11 को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है 12 के साथ और इस तरह से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा,
मुआज कह रहे हैं स्टेप 2 समझ में नहीं आया। मुआज स्टेप 2 बहुत आसान है। देखो स्टेप 1 के अंदर ये पोजीशन का लिखना तुम्हें समझ में आ गया ना, हर नंबर के ऊपर उसकी पोजीशन है। मुआज समझ में आ गया ना ये वाली बात, कि जो भी नंबर दिया होगा उसके ऊपर उसकी पोजीशन लिखेंगे। डियर उसके बाद पता है क्या करेंगे, हर नंबर को उसकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 4, सही है। उसके बाद फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 1, अब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब जो भी आपको नंबर दिया होगा, ठीक है, उस नंबर को आपने नीचे लिखना है, उसके ऊपर उसकी पोजीशन इस तरह से लिखनी है 8 7 6 5 4 3 2, क्योंकि उसने यहाँ पे हमें एल्गोरिथम में बोला हुआ है। उसके बाद हर नंबर को उसकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को उसकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, रॉजर, और सबको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देना। 7 देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया 32, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, ठीक है, और इन सारी वैल्यूज को फिर ऐड किया तो 130 बन गया। गुड। उसके बाद स्टेप 3 हो रहा है कि जो टोटल आया ना 130 उसको डिवाइड बाय 11 करना है। अगेन 11 से करना है, 13 से करना है, 10 से करना है, वो बताएगा आपको डिवाइड कैसे करना है। 11 सा 121, क्योंकि 11 12 सा 132 हो रहा है तो नंबर से बड़ा हो रहा है। 11 सा 121, रिमाइंडर कितना आया 9, सही है। अरे आपने पॉइंट लगा के इसको आगे सॉल्व नहीं करना, बस रिमाइंडर आया रोक दिया यहाँ पे पहले रिमाइंडर के ऊपर। अब वो कह रहा है स्टेप 3 के बाद स्टेप 4, स्टेप 4 में दो बातें होंगी। अगर तो तुम्हारा रिमाइंडर होता है 10 तो जिंदगी आसान थी, रिमाइंडर अगर 10 आता तुम कहते यार तुम ही चेक डिजिट हो, सही है। रिमाइंडर अगर आ जाता आपका 10 तो तुम 10 को कहते x और उसी को ही यूज कर लेते। तो मतलब अगर 10 आ जाता ना तो ऊपर यहाँ पे इस जगह पे मैं लिख देता x, सही है, और मैं कहता कि भाई यही हमारा चेक डिजिट है। लेकिन अभी तो 10 नहीं आया ना, अच्छा चले बात लंबी हो गई। अगर 10 नहीं आया तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसको दोबारा 11 में से माइनस करोगे आप। द रिमाइंडर इज देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11। तो जब दोबारा उसको 11 में से सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आ जाएगा 2, और ये फिर 2 आपका होगा चेक डिजिट। इसको देखो मैंने नीचे यहाँ जाके दोबारा लिखा हुआ भी है कि आपका जो, ठीक है, चेक डिजिट है, ये पता नहीं मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपका चेक डिजिट है, उस नंबर के साथ आपने मिला के लिख दिया, अब ये पूरा तुम्हारा डेटा बन गया। अब इसको बड़े गौर से सुनना, अगली क्लास में, कल वाली क्लास में, ये चेकसम के लिए बड़ा जरूरी है। चेकसम मैंने कल पढ़ाना है। चेक डिजिट का, मैं नजर आ रहा हूं, चेक डिजिट का जो जो आपका डेटा है उसके तो आपने चेक डिजिट निकाला है, उसको आपने लगा के बनाया एक डेटा पैकेट। ये तुम्हारा पूरा बन गया एक डेटा पैकेट, सही है। ये डेटा तुमने कर दिया ट्रांसमिट, रिसीवर ने इस डेटा पैकेट को रिसीव किया जिसमें ये सारा डेटा लिखा हुआ है। अच्छा उसको पता है पैरिटी बिट की तरह कि तुम्हारा जो चेक डिजिट है वो कौन सा वाला है, सही है। रिसीवर ऑन रिसीविंग द डेटा वो क्या करेगा, सेम यही एल्गोरिथम रन करेगा, सेम यही वाला एल्गोरिथम, और सेम एल्गोरिथम रन करने के बाद उसके पास उसका कोई अपना चेक डिजिट आएगा, और अगर दोनों चेक डिजिट सेम होंगे तो कहेगा यार चेक डिजिट ना, जो पूरा डेटा है ना वो सही ट्रांसमिट हुआ है। क्योंकि क्योंकि ट्रांसमिशन के अंदर अगर किसी एक भी डिजिट के अंदर कोई चेंज आती है और रिसीवर रिसीव करने के बाद
उस डेटा के ऊपर सेम एल्गोरिदम रन करता है तो उसका चेक डिजिट कभी भी साथ दिए गए चेक डिजिट के साथ मैच नहीं करेगा. मेक सेंस? दिस थ्योरी मेक सेंस? नहीं? हाँ? Not really, sir. दोबारा बताऊं? Yes. हाँ, देखो मेरी बात गौर से सुनो, बॉयज एंड गर्ल्स. देखो इस पूरे चेक डिजिट के ऊपर मैंने ये वाला एल्गोरिथम रन किया ना, ये वाला पूरा 1 2 3 4, और मेरे पास एक चेक डिजिट आ गया. ऐसे ही हुआ, आ गया ना. पहले एक बात इसको और से सुनो. अगर मैं इस डेटा में से कोई भी वैल्यू चेंज करूं, इसको प्रैक्टिकली करके देख भी लीजिएगा, कोई सी भी वैल्यू चेंज करूं, इस 1 को मैं कर दूं 0, और फिर मैं चेंज करके यही एल्गोरिथम लगाऊं, तो क्या मेरे पास ये चेक डिजिट सेम आएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं. I No, don't think so, sir. no, sir. नहीं आएगा ना. तो ये वाली चीज, इसका मतलब बस इसको इतना यहीं पे समझ लो कि इसका मतलब ये चेक डिजिट इस सारे डेटा को वेरीफाई कर रहे हैं. कर रहे हो ना? बस फिलहाल इतना समझ लो काफी है. बाकी वो संडे रिसीवर वाली कहानी मैं नहीं डाल रहा. ठीक है, वो कल के लिए मैं छोड़ देता हूँ. इसका बेटा एक तरीका और भी है इसको ना चेक डिजिट को वेरीफाई करने का, उसको मैं अपने नोट्स में से आपको दिखा देता हूँ. ये बड़ा मजे का सीन है, ये मैं तुम्हें होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ. इसको आपने खुद खुद रन करके चेक करना है विदाउट लुकिंग हेयर. विदाउट लुकिंग हेयर आपने क्या करना है, आपने ये वाला एल्गोरिथम लगाना है इस इस पूरी डेटा के ऊपर. आपने ये जो तुम्हारा डेटा जिसमें अब ये 2 भी ऐड हो गया है, मतलब अब इसको तुम पोजीशन करोगे ना तो ये हो जाएगा 1 2, सॉरी माय बैड, यहां से शुरू कर रहे थे हम. 8 7 6 5 4 3 2 और 1 इंक्लूडिंग दिस चेक डिजिट. आपने सेम फार्मूला लगाना है इसके ऊपर, सेम एंड तक, स्टेप 4 तक, बल्कि आप स्टेप 3 तक जाएंगे. स्टेप 3 के ऊपर ही आपको पता चल जाएगा. स्टेप 3 तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंक्लूडिंग 1 जब आपने मल्टीप्लाई करके इसकी पोजीशन के साथ और ऐड करके और जब डिवाइड 11 किया ना, तो डिवाइड 11 करोगे तो तुम्हारे पास रिमाइंडर आएगा 0. 0 रिमाइंडर आने का मतलब ये है कि तुम्हारा ये डेटा सही है. ठीक है, क्योंकि 2 ऐड हो गया ना, तुम्हारा डेटा ये सही है. So after applying the another algorithm for the 8 digits, we should get the answer 0. Yes, after applying step 1, step 2 and step 3, you will get the answer 0 including the check digit when you perform calculation. वो होता है कि यार उसमें वो ये कहता है कि आपको इंक्लूडिंग चेक डिजिट आपको डेटा पकड़ा देगा, कहेगा काइंडली वेरीफाई इफ द डेटा इज करेक्ट और नॉट. आप कहोगे ठीक है, आप वही एल्गोरिथम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लगाओगे, रिमाइंडर 0 आएगा, आप बोलोगे द डेटा इज करेक्ट. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, आप बोलोगे डेटा इज इनकरेक्ट बिकॉज द रिमाइंडर इज नॉट 0. सिमिलरली रीजन इज दैट कि अगर आप सेम फार्मूला अप्लाई करोगे और इसमें से अगर कोई भी नंबर चेंज हो जाएगा इस पूरी डेटा में से इंक्लूडिंग द चेक डिजिट, अगर कोई भी वैल्यू चेंज हो गई तो तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. सही है? डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. वो ये है कि मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूं, नीचे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं. ठीक है, ये आपके पास वैल्यू ऊपर मौजूद है. काइंडली इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं. द डेटा 415671102, verify if it's correct or not. ठीक है, refer to modulo 11 algo in
नोट्स। ये जो मॉड्यूलो 11 वाला एल्गोरिथम है ना, उसको आपने रेफर करना। डन कर लोगे इसको? कैलकुलेशन पेपर पे कॉपी पे करके दिखानी है, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। So the module 11 algo, the one that we just followed to find the check digit, this one we have to This apply this. बिल्कुल। thing. Step 1, step 2, step 3. If remainder will be 0, it's correct. If it's not, then it's not correct. Okay, so could you explain the first step again? It says that each digit in the number is given a weight of 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. हाँ वो ये सीन है ना, ये देखो कि वेट 4 का 8 हो गया, 1 का 7, 5 का 6, मतलब वो सॉरी लेफ्ट से राइट शुरू कर रहा है और 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से वेट कर रहा है उसको। Okay. बेसिकली पोजीशन, मतलब अगर अब उसको यूं भी कह देता कि स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन राइट टुवर्ड्स लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 तक यहाँ पे 8 डिजिट्स हैं एंड 1 इज फॉर द चेक डिजिट। सही है? Okay. And so that just marks the end of the question, like to the answer. यस। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि हम कंक्लूडिंग द क्लास, बट रिकॉर्डिंग के बाद वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स